जय श्री राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। आप सभी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर। तो देखिए भाई, जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस है, इस चीज़ को चेक करेंगे। एंड चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है। इस चीज़ को, सारी चीज़ों को चेक करूँगी। रिलेशनशिप की रीडिंग करूँगी। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट में है देख सकते हैं। आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आप मैरिज रिलेशनशिप में हो सकते हो सकता है आप लव लाइफ हो या कोई भी रिश्ता हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। तो जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना आप, उनका नाम जो है वो कम से कम 3 बार आप ले लो, ताकि एक पॉजिटिविटी जो है वो आपको मिलती रहे और एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है मैं अट्रैक्ट करती रहे और रीडिंग जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो। कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लीजिएगा। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी दिल से कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उनकी सभी इच्छाएं पूरी करें, उनके लाइफ में पॉजिटिविटी आए, खुशी आए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं एंड उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन। रियूनियन होगा कि नहीं होगा ये भी देखेंगे। थर्ड पार्टी है तो जाएगी कि नहीं, मतलब डिवाइन की तरफ से संकेत क्या मिल रहे हैं, इस चीज़ को देखेंगे। रीडिंग को कम्प्लीटली देखना, क्योंकि आप लोग रीडिंग को स्किप कर करके देखते हो। उससे क्या होता है, स्किप करके देखने से आपको एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं होती है, ऊर्जा जो है वो बीच में ब्रेक हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की सबसे पहले करंट एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो भाई इस वक्त जो कार्ड मेरे पास है और जो कार्ड में मैं ऊर्जा को देख रही हूँ, कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है जो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ, मुझे सबसे पहले यही एनर्जीज मिल रही है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ भी रहते हो, आपके साथ इनका कांटेक्ट हो। ये भी हो सकता है कि इन पर्सन से बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, आपका एकदम ही ब्लॉकेजेस हो। तो आप किससे रिलेट कर रहे हो ये चीज़ आप देखो कि आप कांटेक्ट में हो कि नो कांटेक्ट में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे ये जो भी पर्सन है, ठीक है, इनकी अल्फ़ाबेट और राशियाँ भी मैं आपको सारी बताऊँगी ताकि आप अच्छे से जो है वो जान पाओ। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है, कोई पर्सन है ऐसा, मेल फीमेल कोई भी है, जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपसे कनेक्ट फील कर रहा है। मूव ऑन नहीं हो पा रहा है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन के ऊपर जहाँ तक मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो फैमिली का प्रेशर मोस्टली हो सकता है। फैमिली के प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है कि ये पर्सन आपसे खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं या खुलकर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। अपनी फीलिंग शेयर करना या फिर आपके साथ एक फ्यूचर के ड्रीम्स देखना या कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं इन दोनों। लेकिन मैं इस एनर्जीज़ को, जो मुझे एनर्जीज़ दिख रही है, वो यहाँ पर ये कह रही है कि आपके दोनों के बीच में कार्मिक बहुत ज़्यादा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्मिक हैं आपके, जो पिछले मतलब एक होता है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन। और पास्ट लाइफ कनेक्शन में क्या होता है कि जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है उसमें ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, डिवाइन जर्नी, ये सारी जर्नी होती ही हैं डेफिनेटली, लेकिन उनमें कार्मिक भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन है कार्मिक, ठीक है। लेकिन अगर आपका अच्छा खासा हंसता खेलता प्यारा सा रिलेशनशिप जिसमें पूरी तरीके से आप खुश थे, ऐसे रिलेशनशिप में मुझे जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है, कार्मिक इन्वॉल्व हो गए हैं। कार्मिक अब फैमिली से भी हो सकते, कोई बाहरी थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो अचानक से आपके दोनों के बीच में आ गई या आ गया। और जब से वो आया है या जब से वो आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हुआ है, तभी से आपके पार्टनर का आपके साथ बातचीत करने का तरीका, उनका आपके साथ बिहेवियर, उनका पूरी तरीके से
जो पार्टनर है आपके एकदम बदले बदले से आपको महसूस हो रहे होंगे। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर में बदल गए हैं, बहुत चेंज आ गया है, साथ रहकर भी अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करना और कहीं ना कहीं आपको चीट करना या आपको धोखा देना, तो इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। क्योंकि आप देखो जिस तरीके से ये कार्ड्स है ना, तो यहाँ पर आप कुछ शेप्स भी देख रहे होगे, ये लाइक दिस, ठीक है। ये कह रहा है कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो इस समय आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कभी तो अच्छा कभी बुरा, अगर आपके साथ कांटेक्ट में होंगे, कभी बहुत अच्छे से बात करते होंगे, कभी बिल्कुल ही अवॉइड कर देते होंगे, लेकिन शांत बहुत हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इनकी सबसे बड़ी जो एनर्जीज़ मिल रही है वो ये है कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और मूव ऑन ना कर पाने का जो रीज़न है वो रीज़न आपके साथ एक गहरा रिश्ता जो यहाँ दिख रहा है, जो कि हो सकता है कि काफ़ी सालों से आप रिलेशनशिप में, बहुत लंबे टाइम से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो, आप एक दूसरे के साथ मैरिज हो सकता है कि हो, या एक दूसरे के साथ एक कुछ फ्यूचर ड्रीम्स देख रहे हो, एक अच्छा रिश्ता आपका दिख रहा है लाइक मैरिड कपल की तरह। तो अभी इनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, जो कि सबसे पहला कार्ड यहाँ पर यही आ रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं। क्योंकि आप देखो ना, कार्ड यहाँ पर कार्मिक एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कपल को चाहे आप सिंगल हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या बोथ आर मैरिड, लाइक आप दोनों कपल को ना कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपकी पार्टनर को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है वो, और उस वजह से क्या हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। तो यहाँ पर कार्मिक है, साफ दिख रहे हैं, और कार्मिक की वजह से नो बातचीत, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एंड बिल्कुल भी चीज़ें एकदम एज इट इज़ एकदम शांत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पर्सन के ऊपर फोर्स डाला जा रहा है, इस पर्सन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है मूव ऑन करने के लिए आपसे, लेकिन मैं देख रही हूँ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। और इनकी लाइफ में ना इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी है। तो चले नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इनकी राशियाँ, इनके अल्फ़ाबेट लेटर्स, मतलब किस नाम से इनका नाम का फर्स्ट लेटर क्या है, राशिस कौन सी बनती है इनकी, एंड एंजल नंबर इनके क्या बनते हैं। एंड चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इस कार्ड को डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले कि क्या है कार्ड में डिफ़ाइन करके। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनके ऊपर प्रेशर है। हालांकि ये कार्ड थोड़ा अच्छा भी आया है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को बदलना चाहते हैं, मतलब ये जो बदलाव सा मुझे दिख रहा नहीं, ये पॉजिटिव वे वाला बदलाव दिख रहा है। मतलब आपके पार्टनर पॉजिटिव वे में सोचते हैं कि वो कहीं ना कहीं बदलें और थर्ड पार्टी से बाहर आकर आपका साथ दें, आपका साथ जो है वो कहीं ना कहीं जस्टिस करें। और क्योंकि उनको महसूस होता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अकेले हो और आपका साथ उन्हें देना है। मतलब आप ये समझ लो कि इस वक्त कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो इन्हें महसूस होता है आपके लिए। तो ये एक ट्रू फीलिंग्स का ही कार्ड है, और ये कार्ड जो है ना वो ट्रू फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन सोच आपके बारे में रहे हैं। और ये कार्ड ये कह रहा है कि पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं। तो अब जब पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, हाँ एक चीज़ और भी दिख रही है, वो मतलब कहीं कहीं हो सकता है कोई ऐसी बात हुई है आपके दोनों के बीच में जिससे आपके पार्टनर को ना आपसे नाराज़गी दिखाई दे रही है। मतलब आपके पार्टनर कोई चीज़ तो ऐसी है जो आपसे भी हर्ट हुए हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि कोई बात ऐसी है जिससे आपके पार्टनर ना आपसे हर्ट हुए हैं, या उनको ऐसा लगता है कि मे बी आप भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो या डाल रही हो। तो ये जो स्थिति मैं देख रही हूँ, ये स्थिति में भी हो सकता है कि आपके साथ ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट हो, लेकिन हाँ मे बी
कार्ड की एनर्जीज़ को अगर आप देखें तो आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी तो एक अलग टाइप का प्रेशर बना रही है। वो ये प्रेशर है कि वो आपसे बात ना करें या आपके लिए मिसगाइड करना या आपके लिए बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा आपसे दूरियां बनवाना। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपके पार्टनर आपसे पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़ा नाराज़ दिख रहे हैं। और वो नाराज़गी ये भी हो सकती है कि आप में भी, चलिए मैं डिफ़ाइन कर लेती हूँ, हालांकि मुझे दिख तो रही हैं चीज़ें, बट मैं 2 कार्ड ले ही लेती हूँ आपकी तरफ से कि आपसे नाराज़ क्यों हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि ये जो भी पर्सन है जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त, ये मेरे सब्सक्राइबर से अगर नाराज़ हैं तो क्यों है, और क्या है ऐसा जो इनको इनकी नाराज़गी जो है वो यहाँ दिख रही है, शो हो रही है मेरे कार्ड में। ओके, फ्लावरिंग, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रू, पेशेंस। ओके, इसको हम यहाँ रख देंगे और इसको यहाँ रख लेंगे। कुछ कार्ड्स में और भी ले लूँगी, ठीक है। ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है क्या, कहीं कहीं ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन, या कुछ लाइक आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े में भी हो सकता है कि अब ना हो रहे हों, लेकिन आपके बीच में कभी पहले हुए हों। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा एक उनके अंदर आपको एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। मतलब एक बदलाव जो है वो आपको देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। बिल्कुल ही कॉल नहीं करते हैं, बिल्कुल ही मैसेज नहीं करते हैं। जैसे पहले प्यार दिखाते थे, कार्ड ये कह रहे हैं, जैसे पहले प्यार दिखाते थे, अपनापन दिखाते थे, खुद आकर कॉल करते थे, खुद आकर बात करते थे, खुद आपके साथ जो है वो वक्त बिताना चाहते थे, मिलना चाहते थे, खुद मतलब बोलते थे कि लाइक बहुत प्यार दिखाना या बहुत केयर दिखाना, इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। बट अब आपके पार्टनर एकदम ही से चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं और धीरे धीरे उन्होंने बिल्कुल ही बातचीत करना बंद कर दिया। कहीं कहीं तो हो सकता है कि ब्लॉक किया हो, ब्लॉक कर दिया हो, या बिल्कुल अनब्लॉक होकर भी बातचीत नो कुछ, है ना। तो ये चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पर टैरो कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई आप उनको ये चीज़ बोलते हो और रिलेशंस मतलब लाइक बात करने को में भी हो सकता है आप बोल रहे हो, टाइम मांग रहे हो आप उनसे, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं, आपकी बात को कार्ड ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। ठीक है, स्पष्ट कह रहे हैं कार्ड आपसे कि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। वो बात नहीं करते हैं तो आप उन्हें कॉल भी करते हो, मैसेज भी करते हो और आप उनको मतलब मनाते भी हो। एंड टैरो कार्ड ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि आपको उन्होंने कमिटमेंट दिया हो शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, या कोई ऐसी बात को लेकर उन्होंने कमिटमेंट भी आपको दिया हो, लेकिन आपको आपका वो कमिटमेंट उन्होंने मतलब लाइक टाल दिया हो, या जो कमिटमेंट कर दिया हो आपको वो रोज़ डेली आज कल कल आज वाला होता है ना, कि मतलब बोल तो दिया कि मैं कॉल करूँगा या मैं कॉल करूँगी, बोल तो दिया कि मैं शादी करूँगा, सारी चीज़ें बोल दी सब कुछ, लेकिन दिखता नहीं है। मतलब ये होता है ना कि आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो, मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, और आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं निभा रहे हैं और वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल भी गए हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कई जगह आपका और आपके पार्टनर का इसी बात पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बात नहीं कर रहे हो, या तुम थर्ड पार्टी से बात करने के लिए तो बहुत टाइम है और मुझसे बात नहीं करना या मुझसे कांटेक्ट नहीं करना, या फिर देखो कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो एकदम ही से ना मतलब लाइक इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं ना, जैसे कि आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ये व्यक्ति शायद मुझसे अब बात ही नहीं करना चाहता, या फिर मुझसे शायद अब इतना इंटरेस्टेड होकर नहीं बोलता है। तो ये जो सिचुएशन आ रही है ना, ये एनर्जीज कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रही है कि इस बात को लेकर, टाइम को लेकर कि मुझे टाइम दो, मुझसे बात करो, या तुमने शादी के लिए पहले बोला फिर तुमने शादी के लिए मना कर दिया, या तुमने पहले इतना कुछ कमिटमेंट किया,
है ना, वो सारी चीज़ों को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, बातचीत भी हुई है। कहीं कहीं हो सकता है कि नॉर्मल बातचीत हुई हो, लेकिन वो नाराज़ हो रहे हो क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हो, आप बार बार मैसेजेस कर रहे हो, आप बार बार कॉल कर रहे हो, या आप कमिटमेंट मांग रहे हो, या आप टाइम मांग रहे हो लेकिन वो टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो इस बात पर हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गए हों, झगड़े हो गए हों। बट कहीं कहीं तो इतना बड़ा झगड़ा दिख रहा है मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो अब आप देखो कि आप किस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पर्सन को लेकर, या आपने उनको टाइम नहीं दिया, आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, कुछ इस तरीके की एनर्जी की वजह से आपके दोनों के बीच में जो रिश्ता है या जो रिलेशनशिप है उसमें नो कांटेक्ट स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो ठीक है, क्योंकि बहुत कहीं कहीं तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा, मतलब एक हाई लेवल का झगड़ा, ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर भी हो सकता है ये झगड़ा बहुत बड़ा हो। आप दोनों की हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों की चैट या आप दोनों की कोई बात जो है वो लाइक उनको पता चल गई हो। तो हो सकता है कि कहीं कहीं तो ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी जो है वो आपसे झगड़ा करने लगा या लगी, ठीक है, और आपके पार्टनर के सामने। तो इस बात पर भी कई बार हुआ है, मतलब आपके पार्टनर के सामने ही वो थर्ड पर्सन, जिस थर्ड पर्सन से आपके पार्टनर परेशान थे और जिस थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर उल्टा आपको ही बोलते थे कि मेरा इसके साथ रिश्ता ठीक नहीं है, मुझे इनके साथ कंफर्ट नहीं है, मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ, ये सारी बातें। और अब क्योंकि फाइटिंग का कार्ड है ना, तो अब ये कार्ड ये कह रहा है कि जो थर्ड पर्सन की वो कल तक बुराइयां करते थे आपसे, खुलकर आपके सामने होकर आपसे कहते थे कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, चाहे वो घर फैमिली का हो, चाहे वो कोई आउटसाइडर थर्ड पर्सन हो, फ्रेंड्स वगैरह में भी हो सकते हैं। आज आपके पार्टनर उसी रिश्ते में जा चुके हैं और जब आप उनसे बोलते हो तो वो आपको ही ब्लेम कर देते हैं। ये चीज़ तक मुझे आज की रीडिंग में दिख रही है। अब जितना भी आपने रिलेट किया है मेरी इस बात से, आप मुझे बताना ज़रूर, क्या ऐसी सिचुएशन हो रही है या मुझे ये कार्ड ऐसे दे रही हैं एंजल? क्योंकि जहाँ तक मेरी एनर्जीज कहती है कि जितना मैंने देखा है ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपकी इस वक्त रिश्ते में चल जरूर रही होगी, और अगर चल रही है तो आपको अपने रिलेशनशिप को बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर एंजल भी आपको फ्लावरिंग का कार्ड दे रही हैं और एंजल भी आपको कह रही हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी, इवन जिस थर्ड पर्सन की बुराइयां कर रहे थे, जिस थर्ड पार्टनर के साथ झगड़ा कर रहे थे, उसी थर्ड पर्सन ने आपको भी हो सकता है कई लोगों में आपको भी बहुत कुछ सुना दिया हो और इनके सामने ही सुना दिया हो और ये कुछ ना बोले हो। तो इस तरह की सिचुएशन जो दिख रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक डिस्टर्ब या बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पार्टनर ने भले ही कुछ भी चीज़ें हुई हों, क्योंकि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हो सकता है निगेटिविटी की वजह से भी हो रहा हो। क्योंकि कोई भी इंसान अचानक से बदल जाना, किसी का भी अचानक से नो कांटेक्ट में आ जाना, कल तक सब कुछ ठीक हो जाना, दूसरे दिन से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाना, कल तक आपसे कॉल पर बात करना, दूसरे तीसरे दिन से आप एक हफ्ते बाद लगना कि बिल्कुल बदल गए। तो ये अचानक वाली जो चीज़ें होती हैं वो सडन कोई निगेटिविटी या कोई ऊर्जा की वजह से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड मुझे ये सब कह रहा है, और फाइटिंग का कार्ड ये कह रहा है कि आपके दोनों के बीच में भी कई बार इस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, थर्ड पार्टी को लेकर, मैरिज को लेकर, टाइम ना देने पर, और ये सब चीज़ें। तो इस बात पर आपके पार्टनर जो है वो यहाँ पर मुझे नाराज़ दिख रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप उन्हें शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, चाहे आप फीमेल पर्सन हो चाहे आप मेल पर्सन हो गाइस, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त जिस तरह की एनर्जीज़ में मेरे सामने आ रहे हैं, मैं A to Z आपके सामने वही एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वही चीज़ मैं A to Z आपको बता रही हूँ कि आपके पार्टनर इस चीज़ को
आपको ब्लेम कर रहे हैं, या अपने मन में उनके ये कुछ चल रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं रहे हो और आपको उन्हें समझना चाहिए। वो खुद चीज़ों को ठीक करेंगे, समय का वो इंतज़ार चाहते हैं कि आपसे वो टाइम मांग रहे हैं कि आप उन्हें थोड़ा टाइम दो चीज़ें ठीक करने का, लेकिन आप बिल्कुल पेशेंस नहीं दिखा रहे। तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा टैरो कार्ड कह रहे हैं। और आप इस चीज़ से कितना रिलेट कर रहे हो, क्या वाकई में ऐसी स्थिति हो रही है कि पार्टनर के अंदर चेंजेस और थर्ड पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब बातचीत कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में है और आपके साथ बात नहीं करना, बोलना नहीं, ब्लॉक कर देना, छोटे छोटे बातों पर आर्ग्यूमेंट्स दिखाना, बार बार नो कांटेक्ट हो जाना, बार बार आपसे ऐसा बिहेव करना जैसे कि आपको जानते ही नहीं है, आपको पहचानते ही नहीं है। तो ये चीज़ अगर है तो प्लीज़ बी अवेयर, क्योंकि समटाइम्स ऐसा निगेटिविटी की वजह से भी होता है, कुछ क्रियाओं की वजह से भी होता है और बहुत ज़्यादा किसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी होता है। अब आपके साथ वो चीज़ क्या हो रही है, सो आप उस चीज़ को देखो कि क्या सिचुएशन है। बहरहाल मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक बात ये फिर बोलना चाहूँगी आपके पार्टनर की, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अब आप ये सोच के देखो कि इतना कुछ हो रहा है बट फिर भी आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए आपका कार्ड्स भी ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करे। अच्छा, राशियों की बात भी कर लेती हूँ। राशियाँ देखो, मुझे मीन राशि यहाँ सबसे पहले दिख रही है, मुझे वृषभ राशि दिखाई दे रही है, कुंभ राशि का हो सकता है आपका पार्टनर, लिब्रा हो सकता है, कर्क राशि हो सकती है, जेमिनी राशि हो सकती है ना। बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं मुझे यहाँ पर ना। वर्गो, कन्या राशि भी बहुत मतलब हाईलाइट एकदम हो रही है, जैसे कि कर्क पार्टनर हो, कैंसर के हों, कन्या। अच्छा, जो राशियाँ मैं जैसे बताती हूँ ना, तो अगर मैं जो राशि बता रही हूँ और वो राशि आपको पार्टनर की नहीं, मैं आपकी ही बता रही हूँ, तो आप समझ लिया करो कि एनर्जीज़ आप दोनों की इतनी ज़्यादा सेम है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है, और जब भी किसी का डिवाइन कनेक्शन होता है डेफिनेटली तब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि पता किसी एक के एनर्जीज़ रहे हैं और वो रिलेट किसी दूसरे से कर रही है। मतलब मैं बता पार्टनर की रही हूँ और आप रिलेट अपने से कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हो रही है तो आप उस चीज़ को समझो कि क्यों हो रही है, रीज़न। तो मैंने राशियाँ आपको बता दी। चलिए आपके कार्ड्स भी देख लेती हूँ, क्या है आपके कार्ड्स। वैसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मूव ऑन दिख तो नहीं रहा है कि मूव, मतलब कार्ड तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ये, और ये खुद थर्ड पार्टी से मतलब मुझे लग रहा है मोस्टली, क्योंकि पार्टनर बहुत ज़्यादा, आप इनको देखो ना, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं आपके। मतलब एक होता है ना डिप्रेस्ड इंसान, मतलब लाइक क्या बोला जाता है कि एकदम डिप्रेशन सा फील करते रहते हैं, स्ट्रेस फील करते रहते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि वो थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं। पहले चीज़ तो ये मान लो, ये दिख रहा है, मतलब जो दिख रहा है वो बता रही हूँ। और थर्ड पर्सन से दूर जाना पूरी तरीके से वो खुद चाहते हैं। अब ये जो अगर घर का व्यक्ति होगा तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग में लगे हुए हैं कैसे करें। मतलब एक होता है ना कि एक सब कुछ प्लान करना, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। खैर चलो, अभी मैं आपके देखो, आपका कार्ड्स मैंने लिया है और आपका कार्ड्स 4 ऑफ सोर्ड्स में आया है, ये देखो। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी तरफ से आया, और आपकी तरफ का जो कार्ड है वो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन को बता रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। नींद आ भी जाती है रात में तो आँख खुल जाती है, बेचैनी सी फील होती है। आप सुबह शाम दोपहर, मतलब आपका माइंड में ना हर वक्त आपके पार्टनर रहते हैं, 24 आवर्स जैसे पार्टनर ही हैं मन में आपके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये देखो,
इतनी ज़्यादा आपकी ओवर थिंकिंग दिख रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, चिंता, भय, डर, फ्यूचर को लेकर एक घबराहट होना। ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा आपका जो है वो आपका टाइम आपके अगेंस्ट मतलब जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अब है कि नहीं वो आपके पर्सनल चार्ट पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक चिंता जो है ना, वो चिंता मैं देख रही हूँ आपको, जैसे बहुत चिंतित हो, ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर। अगर ब्लॉक कर दिया है आपके पार्टनर ने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये इंतज़ार करते रहते हो कि भाई कब अनब्लॉक करें, भाई कब बातचीत करें, कब वो आपसे बोलें, कब आपको बात करें, ठीक है। तो एक फोर ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जिसने आपको इतना ज़्यादा कमिटमेंट किया, इतने सालों तक आपके साथ रहा, और अब वो आपसे बात नहीं करता है, आपसे दूरियां उसने बना ली हैं। आप उसे जब कॉल करते हो तो कॉल इंगेज जाता है, जब आप उसे मैसेज करते हो वो सीन कर लेगा बट आंसर नहीं करेगा। हो सकता है कि सोशल मीडिया की हर साइट से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो और आपको ये बात बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही हो, क्योंकि डेफिनेटली सच है ये कि जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया, जिसको आप इतना मान रहे हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हो, जिसके लिए एक होता है ना कि भाई हम पूरी तरीके से मतलब आप ऐसा लग रहा है कि आपने बस इसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में देखा, इसके अलावा आपने किसी को सोचा ही नहीं अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी लाइफ में आ नहीं सकता या आप किसी और से कांटेक्ट नहीं कर सकते, नहीं, बट एक जो सोल कनेक्शन होता है ना, वो सोल कनेक्शन आपने मतलब टैरो कार्ड आपका ये कह रहा है कि आपने हमेशा इस पर्सन में ही फील किया है। मतलब आपकी सोल इस पार्टनर की सोल से इतना ज़्यादा कनेक्ट आपको महसूस होती है कि दूर जाने की बात तो छोड़ो, आप उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो। आपका टैरो कार्ड ये कह रहा है। और फोर ऑफ सोर्ड्स ये भी कह रहा है कि इस वक्त आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या तो अगर आपका कोई बिजनेस है आपका, तो बिजनेस में आपके अचानक से ग्रोथ रुकी हुई है। तो देखो, अगर आपका बिजनेस पहले अच्छा चल रहा था, आपका कामकाज आपका बहुत अच्छा चल रहा था, और सडन आपकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, और बिल्कुल भी आपकी ग्रोथ जो है वो पहले जैसी नहीं हो रही है। फाइनेंस को में भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस अगर आप महसूस कर रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से, और आपको ऑलवेज़ यही लग रहा है कि मतलब इतना फाइनेंशियल लॉसेस आपके हो गए हैं, या करियर को लेकर बहुत चिंताएं आपको लगी हुई हैं, या क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ हाँ और भी देख रही हूँ, मैं कई लोगों में ऐसा देख रही हूँ, और पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही है, मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प किया है। तो ये जो बात है, मुझे एंजल इस तरीके का मैसेज दे रही हैं कि आपने अपने पार्टनर को फाइनेंशियल बहुत हेल्प की है, और कई लोगों में तो हो सकता है कि वो आपको बोल भी रहे हो कि तुमने जो मुझे फाइनेंशियल हेल्प की है वो मैं रिटर्न कर दूंगी या कर दूंगा, लेकिन वो मे बी पूरी तरीके से, चलो मैं थोड़ा सा इसको ना डिफ़ाइन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा लॉसेस भी यहाँ पर आपके दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपने बहुत उन्हें सपोर्ट किया हो, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आपने अपने पार्टनर को हेल्प की हो, लेकिन वो अब पूरी तरीके से आपसे दूर हो गए। और ये चीज़ भी आपको लग रही है कि मतलब उन्होंने तो आपके प्यार का, आपके रिश्ते का एक क्या बोलना चाहिए, वो निभाया ही नहीं। आपके प्यार का, आपके अच्छाइयों का उन्होंने कोई फ्रूट आपको वापस रिटर्न किया ही नहीं। कि भाई होता है ना कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ अच्छा करे, भाई है ना। तो ये चीज़ आप सोचते रहते हो। तो मुझे लग रहा है कि आपने फाइनेंशियल बहुत हेल्प कर दी है उनकी, और शायद आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या आपका मनी जो है वो रिटर्न नहीं किया है। मे भी हो सकता है कि वो कह रहे हो आपसे, लेकिन अभी तक किया तो नहीं है, ठीक है। वो भी चीज़ आपको लग रही है। और बिजनेस में अगर आपकी ग्रोथ रुकी है तो निगेटिविटी को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से दूर भगाओ, है ना। मैं क्लियर बोलूँगी, क्योंकि मैं चाहे मेरे पर्सनल जो भी रीडिंग मुझसे लेते हैं लोग, या जो भी मेरे
चैनल में जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं क्लियर बोल देती हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ मैं यहाँ पर क्लियरिटी ही सी मुझे यहाँ पर इस वक्त मिल रही है, क्योंकि निगेटिविटी को आपको पूरी तरीके से एकदम ही दूर करना होगा। और आप इस वक्त बहुत निगेटिव हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो कि आप रियलिटी में ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं, बट मेरे को दिख रहा है। क्योंकि एक तो ना आप पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो, ये देखो आप पास्ट से बिल्कुल बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। आप हर वक्त वो पास्ट की मेमोरी, हर वक्त वो पास्ट की बातें, हर वक्त वो पास्ट की यादें और एक अधूरापन आपको अपनी ज़िंदगी में फील होता है। हर वक्त एक अधूरापन, आपको ऐसा लगता रहता है कि मतलब अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो ये स्थिति मैं आपकी देख रही हूँ। तो निगेटिविटी को ना पूरी तरीके से जो है वो रिमूव करो, है ना। और क्योंकि वही एक जो चीज़ है ना, उसी की वजह से आपकी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। मेन चीज़ ये है, नेगेटिविटी कम्प्लीटली जाएगी तो आपकी चीज़ें भी रिटर्न मिल जाएंगी वापस। मतलब रिटर्न से मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो निगेटिविटी आपके रिश्ते में आई हुई है वो निगेटिविटी आपके रिश्ते से जाए, वो चली जाएगी तो आपका पार्टनर ही कम्प्लीटली आपकी लाइफ में आ जाएगा। पार्टनर की कम्प्लीटली लाइफ में वापस आने से आपका मन अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए पार्टनर का भी पूरी अच्छी तरीके से उनका भी कार्ड जो है ना वो एक ले ही लेते हैं, एक या दो जो भी दें हम एंजल, उनका भी कार्ड ले लेते हैं कि वो क्या उनकी, जैसे मैंने आपकी ऊर्जा चेक की उनकी भी कर लेती हूँ। हालांकि उनका कार्ड्स मैंने देख लिया था, बट मैं फिर भी उनके पार्टनर के जो कार्ड्स हैं ना वो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि उनका लीजिए लीजिए, ये है पार्टनर का कार्ड। आप देखो आप, अब पार्टनर को देखो आप पार्टनर की कितना ज़्यादा पार्टनर की लाइफ में तो मुझे झगड़ा दिख रहा है भाई। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ ना, आपके पार्टनर की लाइफ में परिवर्तन हुआ है। कोई किसी ऐसे इंसान की एंट्री हुई है जो पूरी तरीके से कार्मिक है। अब आप ये देखो कि इतना एफर्ट्स, इतने झगड़े, आपके पार्टनर का मन ही शांत नहीं है। पहले तो पार्टनर की ऊर्जा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, पार्टनर की तरफ बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, अभी तो आपकी तरफ दिख रही थी। मतलब आपकी तरफ क्या, आप सोच रहे हो, अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे तो पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। आप ओवर थिंकिंग करोगे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करोगे तो फिर क्या होगा स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग से? तो मंत्रा करो, ईश्वर का नाम जपो, सकारात्मक रहो। अब पार्टनर को देखो, 5 ऑफ हैंड्स यहाँ पर सीधा सीधा मुझे एक तरफ बता रहा है। 5 ऑफ हैंड्स ये कह रहा है कि इनकी लाइफ में चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई कार्मिक इंसान है जो इनके ऊपर नज़र ऐसे रखे हुए है कि जैसे उसने नज़र हटाई और वहाँ इन्होंने आपसे बात की। क्योंकि ये जो भी एनर्जीज आ रही है 5 ऑफ हैंड्स के रूप में, क्योंकि इस एनर्जीज को ये पता है, ठीक है, इस 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी जो इसके पीछे है, 5 ऑफ हैंड्स के पीछे का सच जानो। और 5 ऑफ हैंड्स के पीछे का जो सच है ना वो ट्रुथ है। ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि थर्ड पार्टी अगर है तो उसे पूरी तरीके से कंप्लीटली मालूम है कि अगर वो आपके पार्टनर पर कंट्रोल नहीं करेगा या नहीं करेगी तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे और वो आपके साथ एक कंप्लीटली स्ट्रेंथ का कार्ड है, कंप्लीटली गुड रिलेशनशिप में आपके साथ आ जाएंगे। क्योंकि वो जानता है या वो जानती है अच्छी तरीके से कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। स्ट्रेंथ का मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिख रही है। तो 5 ऑफ हैंड्स के पीछे का सच जानो, जानना ज़रूरी है आपके लिए। आपके लिए ये सच जानना ज़रूरी है, जिस सच को आप शायद आपके मन में जो सच आप कभी कभी होता ना कि हमें दिख रहा है कि जो सामने वाला हमारा फ्रेंड है या हमारा हस्बैंड वाइफ है या हमारा पार्टनर है, जो भी है, हम जानते हैं
मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ इस बात को, मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। हम जानते हैं कि वो सही है, हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है कि वो उसकी फीलिंग्स मेरे लिए ट्रू है, हर चीज़ को मैं जान रही हूँ, बट फिर भी 10 चीज़ें जो हैं वो डाउट्स में आ जाती हैं। और वो डाउट्स क्यों आ रहे हैं? थर्ड पार्टी की कंट्रोलिंग एनर्जीज एंड नेगेटिविटी। इवन यहाँ तक, इतना तक दिख रहा है कि थर्ड पर्सन को पूरी तरीके से कम्प्लीटली ये लगता है कि आपके पार्टनर की तरफ अगर उसने फोकस नहीं किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये व्यक्ति आखिर है कौन, परिवार का है, या तो आप पर्सनली तौर पर चेक करवाओ तो मैं ज़्यादा क्लियर आपको बताऊंगी। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप जिसे समझ रहे हो वो है ही नहीं। खैर ये सबके साथ नहीं होता होगा, लेकिन जिस तरह की एनर्जीज़ बन रही हैं, कंट्रोल दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल। तो अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बार बार आ रहे हो, या बहुत टाइम से सडन ही ब्लॉक कर दिया है, नो बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एनर्जीज हो सकती है 5 ऑफ वैंड्स। और 5 ऑफ वैंड्स के पीछे जो ऊर्जा है, उसको डर है, उसको फियर है, वो जान रही है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, हमें एंजल ने स्ट्रेंथ का कार्ड दिया है। नहीं आपको लगता है तो मैं इसे एक बार डिफाइन और कर लेती हूँ। लीजिए, ये कार्ड अच्छी तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ स्ट्रेंथ चाहते हैं, वो आपके साथ मैरिज चाहते हैं, वो आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, वो आपसे कोई लड़ाई नहीं चाहते हैं, कोई नो कांटेक्ट नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप उनके बिना अकेले हो, वो जानते हैं कि उनके दिल में आपके लिए कितना फीलिंग्स है, और पूरी तरीके से सारी चीज़ों को जानने के बाद भी आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तो आप सोचो कि ये पर्सन किस कदर फियर या किस कदर सिचुएशन में होगा। पार्टनर के इमोशंस यहाँ पर आपके बहुत ट्रू दिख रहे हैं। चलिए, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, हम एक बार एंजल से भी इस चीज़ को देख लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपकी ऊर्जा को अट्रैक्ट करूँगी। तो आपकी जो ऊर्जा को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, थोड़ी सी देर के लिए आप अपनी एनर्जीज़ को कम्प्लीटली फोकस करना है, ठीक है। मैं आपकी ऊर्जा को अट्रैक्ट करूँगी, आपको ऊर्जा की तरफ फोकस करना है। कम्प्लीटली आपको फोकस करना है गाइस, ठीक है। फोकस करिए आप। पॉज करके फोकस नहीं करना है आप, कि आप पॉज करके फोकस कर रहे हो, नहीं, फोकस पॉज करके नहीं करना आपको। पार्टनर का नाम लेते रहो मन ही मन, जिससे ऊर्जा में अट्रैक्ट कर लो। आई होप कि आपने पार्टनर की ऊर्जा, पार्टनर का नाम लिया होगा और एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो गई होगी। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दे। ओहो, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। इस वक्त की जो भी एनर्जीज है मेरे सामने लेकर आए, जो भी ऊर्जा है मेरे सामने लेकर आए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे स्ट्रेंथ के कार्ड को ज़रा बताएं कि क्या है ये स्ट्रेंथ के कार्ड के पीछे, क्योंकि अगर ये कार्ड के पीछे जो मुझे दिख रहा है अगर वैसा है तो डेफिनेटली रियूनियन है, और आपका इस पर्सन को आपकी लाइफ में आने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए, बस प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जिनकी भी ऊर्जा मैंने अट्रैक्ट की है इस वक्त, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जिनकी ऊर्जा है, मुझे बताएं कि स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कह रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें
क्या थर्ड पार्टी चली जाएगी? क्या इनका मिलन हो जाएगा? क्या पार्टनर लौट आएंगे कम्प्लीटली? मुझे गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं एंजल्स, मुझे बताएं। ओके ओके एंड ओके। तो देखो साफ है और तीनों कार्ड ही जो है वो मेरे हाथ में है और तीनों ही कार्ड मोस्टली एक ही एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेफिनेटली देखो एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पहली चीज़ तो रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, आप इस कार्ड को देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। अगर आपकी जो ऊर्जा मैंने कनेक्ट की है और आपकी ऊर्जा को आकर्षित करके जो मैंने इस वक्त एनर्जीज़ आपकी आकर्षित करके मैंने इस रीडिंग को कार्ड्स को लिया है, तो दोबारा से मिलन आपका संभव है। आपका जो मिलन है, जो आपका रियूनियन है वो संभव है, पॉसिबल है आपका रियूनियन, नो डाउट। बट आपकी तरफ ना, आपकी और आपके पार्टनर की तरफ निगेटिविटी आ रही है। कोई हो सकता है, कोई मैजिकल स्पेल या कोई क्रिया कर रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि उससे क्या हो रहा है ना कि क्योंकि आपको देखो यूनिवर्स ने साइन दिया, आपके करियर के लिए भी दिया और फाइनेंस के लिए भी दिया है कि करियर में अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है या अचानक से करियर में भी परेशानी आ रही है, मानसिक चिंताएं बढ़ रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, चिंताएं बहुत हो रही हैं, फियर सा है, मन में डर है और रिलेशनशिप में झगड़े बहुत हो रहे हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं। पार्टनर बिल्कुल थर्ड पार्टी को लेकर एकदम भूल चुके हैं। जो पार्टनर कल तक आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट थे, वो थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल भूल चुके हैं। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स साइन दे रहे हैं कि स्ट्रेंथ के कार्ड के अकॉर्डिंग कि आपका पार्टनर जो है वो कम्प्लीटली आपके लाइफ में वापस आना आएगा और कम्प्लीटली उसके साथ आपका जो रिश्ता है वो कम्प्लीटली उसके साथ आपका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा। बट आपको यूनिवर्स ने ये भी बोला है कि जो ऊर्जा है, निगेटिव ऊर्जा है, उससे कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन जो दिख रही है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और इसके एक्टिव होने की वजह से आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ एंजल्स आपको कह रही हैं क्योंकि आपका कार्ड हो, आपके पार्टनर का कार्ड हो, कार्ड जो है वो कम्प्लीटली इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके दोनों के बीच में जो भी दूरियां आ रही हैं अगर या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो अपनी ऊर्जा को सबसे पहले पॉजिटिव करो और जब आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होगी तब आपका रियूनियन पॉसिबल होगा क्योंकि रियूनियन संभव है। और ये जो पर्सन दिख रहा है मुझे, जो बार बार कहीं ना कहीं आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ जाता है या जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हो, ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, ये पर्सन खुद आपकी तरफ आकर्षित है और ये खुद पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कि आपके पार्टनर की ऊर्जा जो है वो आपके लिए क्या है एंड रियूनियन के चांसेस भी कितने हैं, ये चीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। रियूनियन के चांसेस तो हमने देख लिए हैं और रियूनियन के चांसेस बहुत हैं। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9540119650। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, कितना रेजोनेट करी है ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड एंजल्स की मैसेज आपके लिए क्या है, एंजल का मैसेज। और आपको मैं बता देती हूँ अल्फ़ाबेट, ठीक है, क्योंकि जर्नी देखो यहाँ पर जर्नी मैंने बोला था ना कि अगर जर्नी आपकी है तो डेफिनेटली आपका मिलन होगा। और कुछ राशियाँ मेरे को रह गई हैं, यस डेफिनेटली यस का कार्ड है और बहुत जल्द मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो अपना कमिटमेंट का जो कमिटमेंट है उसको निभाएगा, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो आपकी लाइफ में आएगा ही और अपना हर वो वादा आपसे निभाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड है। अब सुनिए वो लेटर्स, अब वो लेटर्स सुनिए जो आपके पार्टनर के नाम के फर्स्ट लेटर्स को बता रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे सी दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर का नाम सी लेटर से हो सकता है और अगर ये सी, एच और आई और आर, एन है, एस है, वाई, वाई एस, ठीक है, एंड ए,
ये अगर लेटर्स आपके पार्टनर के नेम के पहले अक्षर में आते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जीज दिख रही है वो यहाँ पर पूरी तरीके से कम्प्लीटली रियूनियन वाली दिख रही है। ये पर्सन आपको धोखा नहीं देगा। सेकेंडली, ये पर्सन अभी अगर शांत है और अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है और आपको फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन की याद आ रही है, तो आप समझ लो कि जो भी लेटर्स मैंने बताए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और मैनिफेस्टेशन का मैं टाइम भी बता देती हूँ। इनका मैनिफेस्टेशन का जो टाइम होगा आपको, वैसे तो 24 आवर्स ही होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन इवनिंग का टाइम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक तो 11 बजे से लेकर मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, उसके बाद फिर 9 बजे से लेकर रात के 1-1:30 बजे तक। हो सकता है आप बात भी करते हो इस टाइम पर, तो एक कनेक्टिविटी है ना इस टाइम पर, वो जुड़ती है। दूसरे कुछ लेटर्स दिख रहे हैं जिसमें बी दिख रहा है और ई दिख रहा है, डी दिख रहा है एंड यू भी दिख रहा है, ओ दिख रहा है एंड जी दिख रहा है, एन दिख रहा है और एम। तो भाई मैंने लेटर्स बहुत सारे बताए हैं और लेकिन जितने दिख रहे हैं मैं इतने ही बता सकती हूँ और बाकी तो मैं नहीं बता सकती हूँ। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है आपके लेटर्स में, जिनके मैंने लेटर्स बताए थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स है। तो थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। अभी क्या है ना कि आपके जो पार्टनर उनको थर्ड पार्टी ने अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। अगर फैमिली है तो फैमिली उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उनको मनाना या उनको उनके ऊपर कंट्रोल करना। आपके पार्टनर अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर भी उनकी तरफ नज़र रखना, किससे बात कर रहे हैं उस पर नज़र रखना। मतलब इवन आपके पार्टनर अगर चुप भी बैठे होते हैं, साइलेंस भी, तो भी उनकी फैमिली है तो फैमिली उनके ऊपर बर्डन डालने लगती है, पूछने लगती है 10 सवाल कि आप किसको मिस कर रहे हो या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें। और एक फियर जो है ना वो आपके पार्टनर के जो मैं लेटर्स बताया ना, फियर दिख रहा है। फियर ये कह रहा है कि ये आपका साथ तो 100% देना चाहते हैं और एज डिफरेंस अगर आपके दोनों के बीच में है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, अचानक से आई हुई अगर थर्ड पार्टी है, मतलब इवन अगर 2 से 3 महीने के अंदर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई हुई है, आप समझ लो कि इस थर्ड पर्सन ने कैसे इनको कंट्रोल किया है। अब ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। निकलना चाहते हैं लेकिन इनको इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है कि जब जब ये एक्शन लेना चाहते हैं तब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको रोक दिया जाता है। तो इस तरह की दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, आपके बारे में सोचना, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो इनका जो टाइम है, इनका टाइम मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है और वो टाइम आपका मॉर्निंग में हो सकता है कि सबसे पहले गुड मॉर्निंग करते हो आपसे, फिर नाइट में गुड नाइट करते हो, मतलब नाइट में इवन मुझे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से 6:30-7 बजे से लेकर 12 आफ्टरनून 12, देन उसके बाद 3 बजे से लेकर इवनिंग रात तक, मतलब आपका ही कांटेक्ट होता रहता था। कॉल पर बातें, मिलना, एक दूसरे से बात करना, बहुत टाइम स्पेंड करना, आधी रात, मतलब इवन मुझे जो दिख रहा है रात के 4-4, 5-5 बजे तक आप सुबह के बात ही करते रहते थे, कॉल पर, मैसेज पर। मतलब जितना टाइम आप दे सकते थे ना उतना टाइम आपने दिया है। और अब थर्ड पार्टी के आने की वजह से आपके बीच में ऐसे दूरियां आई हैं जिसकी पूरी तरीके से मतलब ब्लॉक हो गया है कांटेक्ट, ये दिख रहा है। तो भाई अपने रिलेशनशिप को बचाने की ज़रूरत है, आपके रिश्ते को, क्योंकि आज भी मतलब जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, इवन आपको यूनिवर्स भी कह रहे हैं, एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप बच सकता है, स्ट्रेंथ है आपके रिलेशनशिप में। पार्टनर का मन आपके लिए ऐसा नहीं है, उनकी फीलिंग्स को देखकर नहीं लग रहा है कि वो आपसे दूर रहना पसंद है, उन्हें खुश है वो आपके बिना, नहीं, उनको ना पूरी तरीके से उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है और उस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, बस ये रीज़न है। अगर ये पर्सन पूरी तरीके से आप ये जो निगेटिविटी दिख रही है, जो कार्मिक दिख रहे हैं, अगर ये कम्प्लीटली चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपका मिलन भी होगा और आपका रियूनियन भी होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे वापस कम्प्लीटली,
और ये पर्सन ना अब जब लौटेंगे ना, आप इनका बिहेवियर देखना पहले से भी ज़्यादा अच्छा होगा, पहले से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर। वो खुद आपको लेकर ना इस वक्त इतना सीरियस मुझे दिख रहा है ना ये पर्सन कि मैं क्या ही बताऊं, जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं। और डेफिनेटली रियूनियन के कार्ड्स है, रियूनियन की एनर्जीज है। यस, आपकी जो भी विश है पूरी हो रही है, मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो डेफिनेटली, तो इस तरह की स्थिति दिख रही है। सो गाइज़, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड जो ऑल ओवर एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बट आपके पार्टनर का ध्यान थर्ड पार्टी से हट रहा है। और अगर आपके पार्टनर का ध्यान थर्ड पार्टी से हट रहा है तो आपके लिए ये बहुत बड़ा साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि अब आपका रिलेशनशिप दोबारा से रीस्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको यस का साइन दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताना कितना रेजोनेट किया है। मेंबरशिप आपने मेरी ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिए। मेंबरशिप वालों को और बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलते हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड, रियूनियन से रिलेटेड। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलेंगे। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।